हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें हम किसी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो तरंग फलन है साई, आर वेक्टर और टी का यूज करते हैं, जिसे हम अवस्था फलन भी कहते हैं। और जो अवस्था फलन है साई, आर वेक्टर, टी, किसी भी तंत्र के बारे में जो सभी सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करता है। जो साई आर टी है इसका जो निरपेक्ष मान होता है, यदि इसका हम स्क्वायर करें तो साई आर टी का जो स्क्वायर है वो सदैव एक वास्तविक राशि होती है। और ये जो आर वेक्टर इसमें किसी तंत्र की स्थिति को, और टी है वो किसी समय पर पाए जाने की उसकी प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। अब ऑपरेटर क्या होता है कि कोई जो ऑपरेटर होता है कि जो कोई गणितीय संक्रिया है किसी फलन पर मैं लगाऊं तो उस पर लगाने से मेरे को दूसरा फलन प्राप्त हो तो वो संकारक होता है। और संकारक को हम ए और कैप से डिनोट करते हैं। यदि मैं बात करूं कि जो कोई संकारक है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो क्वांटम यांत्रिकी है उसमें जो हमारे पास प्रेक्षण राशियां यानी वेरिएबल्स होती हैं, जैसे संवेग है, ऊर्जा है, कोणीय संवेग है, तो इनके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे अगर P हो, संवेग P है तो उसके लिए P कैप, अगर ऊर्जा E है तो उसके लिए E कैप, संवेग L है तो उसके लिए L कैप। ऐसे हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब यदि कोई संकारक है ए कैप, ये फलन साई है, इस पे परिभाषित है तो हमें इक्वल टू फाई प्राप्त होता है। यानी कि किसी संकारक को किसी फलन पर परिभाषित करने पर हमें एक अन्य फलन फाई प्राप्त होता है। माना किसी फलन साई पर जब एक संकारक ए कैप संक्रिया करता है तो हमें ए ऑपरेटर साई इक्वल टू ए साई, जहां ए स्मॉल ए एक स्थिरांक होता है और जो विशेष फलन हमें साई को हम संकारक या ऑपरेटर ए का आइगेन फलन या अभिलाक्षणिक फलन कहते हैं, और जो ए होता है इसे हम आइगेन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मान कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ भौतिक राशियां हैं और उनके ऑपरेटर्स फिक्स होते हैं, आपको उन्हें लर्न रखना पड़ेगा। जैसे स्थिति फलन होता है fx, उसके लिए ऑपरेटर होता है f ऑपरेटर x। ऐसे ही संवेग के घटक के लिए होता है i h क्रॉस डेल बाई डेल x, i h क्रॉस डेल अपॉन डेल y, i h क्रॉस डेल अपॉन में डेल z। ये जो संवेग के तीनों डायरेक्शन में जो घटक उनके लिए, संवेग p वेक्टर के लिए ऑपरेटर होता है i h वेक्टर नेबुला। गतिज ऊर्जा के लिए होता है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m नेबुला स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा के लिए VRT, इसके लिए होता है V ऑपरेटर R वेक्टर इनटू T। ऐसे ही जो कुल ऊर्जा होती है उसके लिए होता है माइनस h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन में 2m नेबुला का स्क्वायर प्लस VRT। ऐसे ही जो हैमिल्टोनियन होता है उसके लिए जो समय आश्रित होता है उसके लिए होता है h क्यूब इक्वल टू आई एच वेक्टर डेल अपॉन में डेल टी। ऐसे ही जो कोणीय संवेग का x घटक है Lx, जिसे L से डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल टू होता है y पी जेड इक्वल टू जेड पी वाई। तो इसको हम लिखते हैं आई एच वेक्टर y डेल अपॉन में डेल z, यानी कि जिस घटक के लिए निकालता है उसको छोड़ के शेष का हम डेल बाई डेल
की फॉर्म में ले लेता है, y डेल अपन में डेल z माइनस z डेल अपन में डेल y। ऐसे कुल कोणीय संवेग होता है L वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर इंटू p। इसके लिए होता है माइनस h क्रॉस r इंटू नेबुला। अब जो रेखीय ऑपरेटर होता है, तो ये जब किसी फलन पे हम परिभाषित करते हैं तो कोई रेखीय संकारक क्या होता है कि यदि ये जो दो संक्रिया हैं इनका यदि वो पालन करता है तो वो रेखीय संकारक होता है, जिनमें से फर्स्ट मेरी है कि ए ऑपरेटर साई वन प्लस साई टू इक्वल टू ए ऑपरेटर साई प्लस ए ऑपरेटर साई टू, यानी दोनों को अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। ए ऑपरेटर स्मॉल ए साई इक्वल टू ए ऑपरेटर साई टू। अभी जो दोनों प्रतिबंध हैं इनसे हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो ये इक्वेशन है ए ऑपरेटर सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू इक्वल टू सी वन। ये जो ऑपरेटर है इसमें भी सी का मल्टीपल हो जाएगा, सी वन ए ऑपरेटर साई वन प्लस सी टू ए ऑपरेटर साई टू। अब ये जो ए ऑपरेटर साई वन है इसको हम फाई वन के इक्वल मान रहे हैं, और ए ऑपरेटर साई टू इसको हम फाई टू के इक्वल मान रहे हैं। तो सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू, जहाँ सी वन और सी टू हमारे स्थिरांक होते हैं। यानी कि जो इक्वेशन वन है कि कोई दो फलनों का जो योग है और वो ए ऑपरेटर के साथ उसकी हम संक्रिया कराएं तो जो हमें परिणाम प्राप्त होगा अलग अलग संकारकों की संक्रियाओं से प्राप्त फलनों के योग के बराबर होता है। ऐसे ही किसी जो फलन है उसको हम ए से गुणा करें तो प्राप्त जो फलन होगा ए साई, उससे हमें वही परिणाम प्राप्त होता है जो उसके नियतांक से उसके ऑपरेटर को करने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, रेखीय संकारक के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फर्स्ट एडिशन ऑपरेटर की तरह कब बिहेव करता है कि जब दो रेखीय संकारक हैं ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, तो इनको योग को से हमें एक नया रेखिक ऑपरेटर प्राप्त होगा। यानी कि इन दोनों का योग कर रहा हूं तो ये अलग से हमारे पास न्यू ऑपरेटर प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन वन लिख लेते हैं। ऐसे ही यदि दोनों रेखिक संकारकों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एक नया ऑपरेटर प्राप्त होगा। ऐसे ही जो दो रेखिक संकारकों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियमों को पालन करता है, यानी कि ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर साई इक्वल टू बी ऑपरेटर प्लस ए वेक्टर साई। ऐसे ही जो रेखीय संकारकों का योग है साचर्य नियम को पालन करता है, यानी कि ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर का जो योग है उसको हम सी ऑपरेटर में ऐड करेंगे, या फिर हम ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर प्लस सी इन दोनों का योग ऐड करें तो ये सेम वैल्यू आती है। गुणात्मक संकारक क्या होता है कि गुणात्मक संकारक यानी कि जब दो या दो से अधिक हमारे पास ऑपरेटर हैं, जैसे ए वेक्टर व बी ऑपरेटर है, तो इनका जो गुणात्मक संकारक है उसे हम सी ऑपरेटर उससे डिनोट कर रहे हैं। तो ये ए ऑपरेटर इंटू बी वेक्टर ऑपरेटर के गुणा के बराबर होगा। ऐसे ही कोई ऑपरेटर है बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर का जो गुणा है वो डी ऑपरेटर के बराबर होगा। यानी कि इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएं कि सी ऑपरेटर साई के साथ तो इसकी सी ऑपरेटर की वैल्यू ये है, तो साई इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इक्वल टू ए ऑपरेटर, और बी ऑपरेटर साई है इसको हम बी ऑपरेटर साई के इक्वल मान लें। ऐसे ही जो डी ऑपरेटर साई है वो डी की वैल्यू होती है बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो ए ऑपरेटर साई है उसको मैंने एक्स मान लिया, तो यहां से एक अलग फंक्शन आ जाता है जी। तो जो ए ऑपरेटर
साई और बी ऑपरेटर साई है, इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इक्वेशन 5 आ जाती है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि जो गुणात्मक संकारक होता है उसमें क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब दो संकारक ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर समान हो तो इसका जो फलन है साई के साथ और बी ऑपरेटर का साई के साथ जो वैल्यू है वो सेम आती है। इकाई संकारक क्या होता है कि जब कोई इकाई संकारक जैसे आई कैप से यहाँ डिनोट किया है, जिसकी संक्रिया के पश्चात जो फलन के मान में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो इकाई संकारक कहलाता है। जैसे यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। शून्य संकारक क्या होता है, यहाँ ओ कैप ओ ऑपरेटर इससे डिनोट किया है मैंने। यदि किसी फलन पर साई की हम संक्रिया कराएं और उससे हमें शून्य प्राप्त हो तो वो शून्य संकारक कहलाता है। इक्वेशन 6 प्राप्त हो जाती है। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, यदि किसी संकारक की nवीं घात उसके फलन साई पर n बार संक्रिया करने से प्राप्त होती है, यानी कि ए ऑपरेटर की घात 2 है तो इसका जो साई के साथ फंक्शन है यानी कि इसकी जितनी घात है उतनी बार इसको गुणा करने से प्राप्त होगा। यदि यहाँ a की घात n है तो इस ए ऑपरेटर को n बार लिखेंगे और इसकी साई से संक्रिया करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी कि यदि एक्सपोनेंशियल के रूप में ऑपरेटर हो तो उसे हम घात श्रेणी के रूप में रखते हैं। जैसे a के पावर में जो भी होती है उसे हम लिखते हैं 1 प्लस और उसकी पावर आ जाती है और फिर उसकी पावर्स बढ़ती चली जाती है, यानी कि ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस ए ऑपरेटर की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश करके इन्फिनिटी तक चलती है। तो ये थी रेखीय ऑपरेटर की विशेषताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।